ठीक। क्या बात है, क्या मुड़ गया, साइन वगैरह मुड़ती रहोगे। देखो टाबरो, एक तो दो टॉपिक कंप्लीट हो गया, दोनों टॉपिक एकदम से तैयार ही है। क्वेश्चन वगैरह लगाया एक बाका घरा भी काटना पड़ तो यहाँ देखो कि मेले मेले बैठाना काम चाल जैसी, तो यहाँ काम चालना मुश्किल है। बताओ दाई, सेटअप है एकदम। तीसरो काल कौन सा टॉपिक चालू करियो आप, पदार्थ की अवस्था। ये पता होना चाहिए कि पदार्थ की अवस्था क्या है, कितने प्रकार की हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जाते टाइम, और मैंने कहा इसकी खोज करके आना ढंग से। हाँ, एक नाम आया था मेरी क्यूरी, एकमात्र ऐसी भौतिक विज्ञानी की पहली महिला भौतिक विज्ञानी भी है, जिसको भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान है दोनों में क्या मिला था। किसको, जितने भी बाकी वैज्ञानिक है उनको अकेले को नहीं मिला हुआ, बाकी वो ग्रुप में है। अब वो है तो उनके साथ विमेन भी तो थी, वो लिंगो भी तो था, लेकिन तीन तीन ग्रुप बना के है, ये अकेली थी। सर अकेली तो क्या ही, एगो व्यक्ति है जो एगो पति है पीरे नाम के, को पियरे, वो हो के साथ में, लेकिन वो बाद में खत्म हो गया। इन अकेले ने मिला वो मानने हो जाए कि एक लिए है सब कुछ, बाकी है कोई ना। याद रखने वाली बात ही है, लोगों ने एक बार कौन मिले, और एक महिला है जगी के दो दो बार नोबेल पुरस्कार लेके चली गई है, तो बढ़िया याद रखना चाहिए। एक एक सागा अगर याद रखे टाबरो, अब तक 5 यहाँ का आदमी हो गई जगह ने दो दो बार नोबेल पुरस्कार है मिल चुके हो। एक नाम अगर पढ़े हो तो थे, रेड क्रॉस सोसाइटी है, कोई नाम देखी होगी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। नाम यहाँ लेवा जाए अपन रेड क्रॉस सोसाइटी और भी होगी, लेकिन इंडियन इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी कौन सी हुआ है देखियो। मान लो कि अब युद्ध चल रही है, युद्ध में कोई भी देश का, जैसे इजराइल को कोई युद्ध हो, भी देश का कोई आदमी नागरिक हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वन ने बचाने के लिए, विश्व युद्ध में बचाने के लिए एक सोसाइटी काम करे, बा के अलावा इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। जहाँ 1911-14 के बीच में जो 14 में युद्ध हो, बिम भी यहाँ चीज चाली 45-44 साल में जो युद्ध में चालियो, जो आदमी घायल होया, बाकी जो सुरक्षा प्रदान करी भी सोसाइटी ने नोबेल पुरस्कार मिल रहे, तो वो याद रखियो। बिन हर बार जीता युद्ध में, अब तक 2 विश्व युद्ध हो गया, दुनिया में सुरक्षा प्रदान करी है, और दुनिया में इनके मिले नोबेल पुरस्कार मिल रहे। अब ये याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल के चल रही है युद्ध का माहौल चल रही है, तो नोबेल पुरस्कार भी कारण मिले, शांति पुरस्कार मिले भी हमेशा, तो याद रखियो। लियो ठापरो काले, अब के पढ़ लियो के नहीं पढ़ियो भी, पर एक विशेष चर्चा दे दूं। काला रिवर टॉपिक अंत धातु है, धातु तो एक बार कंप्लीट मारो, एक नए टॉपिक की ओर आप कौन सो, पदार्थ की अवस्था। मैंने कहा पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और अन्य कितनी होती हैं, 5। ठोस, द्रव्य, गैस, ये 3 तो होती हैं मुख्य, अन्य होती है प्लाज्मा और बीईसी। कल हमने इनकी विस्तृत जानकारियां बढ़ी कि ठोस, द्रव्य, गैस ये हैं ये नहीं है। पदार्थ के बारे में एक जानकारी बढ़ी कि जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं और जिनका कुछ ना कुछ क्या हो, आयतन हो, वे दुनिया की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ये हमें पता होना चाहिए। जबकि हमारे जो वैज्ञानिक थे, जैसे अरस्तु का एक सिद्धांत आता है पंचतत्व सिद्धांत, वो कहता है कि पदार्थ कौन है, जो 5 चीजों से मिलकर बना वो पदार्थ है, तो उन्हें बाद में पंचतत्व कहा गया। तो पदार्थ का उन्होंने अलग बात कही है, जबकि वैज्ञानिक तौर पे हम अलग पढ़ रहे हैं कि वो अलग है। पंचतत्व जानते हो ना कौन कौन से, नाम सुना है पंचतत्वों का, तो ये तो सबने सुना है भाई, कैसे हो सकता है, वायु, आग, जल, धरती और आसमान, ये सबने पढ़ा है। ये 5 चीजें हैं जिनसे पूरी दुनिया बनी हुई है, लेकिन हमारे लिए 5 तत्व नहीं, हमारे लिए 5 अवस्थाएं पड़ेंगे। तो 5 अवस्था कौन कौन सी, ठोस, द्रव्य, गैस। अब उनके बारे में हमें विस्तृत जानकारियां लेनी थी, किस किस प्रकार की चीजें हैं और कैसे कैसे आनी है, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। अब ध्यान देना, ठोस, द्रव्य, गैस में एक तो खास बात यह है कि इनके गुण पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। कई बार ऐसे ऐसे सवाल आए हैं जो आपको परेशान करेंगे। अब ठोस, द्रव्य, गुण में पहला क्या है, पहला है बल, सबसे पहले पढ़ना इसको। और बल कौन सा बताया मैंने, अंतरा आणविक बल, अणुओं के बीच लगने वाला बल आणविक बल। और ये आकर्षण प्रकृति का होता है, किसके बीच होता है किसके बीच नहीं होता, अब आप मेरे को बताना, ध्यान देना। ये कोई ठोस अवस्था है, ये कोई लिक्विड अवस्था है, सोच विचार करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बनेंगे भाई साहब। और ये गैसीय अवस्था है,
पेपर में क्रम पूछ लेता है कि किस में बल की मात्रा ज्यादा होगी और किस में बल की मात्रा कम होगी, किस में बल की मात्रा ज्यादा होगी, किस में बल की मात्रा कम होगी। अब आप मेरे को बताओ कौन सी में बल ज्यादा है, ठोस में या गैस में? आधा गैस भी आ रहा है, इधर ठोस भी आ रहा है। देखो आप मेरे को बताना, दो लोग एक दूसरे के पास पास बैठे हैं आराम से, जिनमें बॉन्डिंग बढ़िया है, जिनका बंद बढ़िया है, वो एक दूसरे के पास रहेंगे। और जगह की बॉन्ड नहीं भी एक दूसरे से के जाऊंगा दूर, तो आका बॉन्ड बढ़िया थोड़ी ए दूर भागने की कोशिश कर रही। क्यों गुरजी बल्ला को ढंको कोन्या इया कोन्या क्या गैस ना अगर मैं हठा ओपन करी तो भी का गैस का थोड़ी देर में कण कर चल जाएगा दूर दूर, इसका मतलब बल की मात्रा की है कम है। अगर मेरा बल होसी तो मैं ताने बिठाए रखूं। तो बात की है बल को मतलब है पास पास होनो। तो आ दोनिया के बीच में बल ज्यादा है जो तो एक दूसरे के पास में ही, आका बल थोड़ो की है कम है और आको बहुत कम है। इसलिए अब बात अपन याद रखनी है कि ठोस के अंदर अंतराण्विक बल सर्वाधिक होता है और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। ठोस के अंदर तो क्या होगा, सबसे अधिक अधिक अंतराण्विक बल होगा, अंतरा आणविक बल है, इसमें सबसे कम होगा, यानी बल है ही नहीं इनके बीच में। अब पेपर वाला ये नहीं पूछ रहा, पेपर वाला पूछता है कर्म कि बल का घटता और बढ़ता क्रम बताओ। अब दिक्कत आती है वहां, ध्यान देना। एक चिन्ह है, वैसे तो गणित का काम आपको सबको आता होगा अब तक ये चीजें। चिन्ह का मतलब ये है ग्रेटर देन और लेस देन, समझना इसको। ये जिसकी तरफ खुलता है वो हमेशा बड़ा होता है, जिधर इसका मुंह खुल रहा है ना वो क्या है, बड़ा, और सामने वाला क्या रहेगा, छोटा। अब आप बताओ सबसे ज्यादा बल किसका, ठोस का। तो सबसे ज्यादा बल तो किसका होगा, ठोस का। ठोस से कम द्रव का, द्रव से कम गैस का। लेकिन यहां तो आप बता दो कि सबसे बड़ा छोटा है, लेकिन ये कौन सा क्रम है, ये है घटता क्रम। सावस, घटता क्रम है सर, क्यों? क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर क्या रहा है कम, फिर क्या रहा है कम, तो ये घट नहीं रहा क्या धीरे धीरे, तो ये कौन सा क्रम हो गया, घटता क्रम। पेपर वाला ये पूछता है कि ठोसों के अंदर अंतराण्विक बलों का घटता हुआ क्रम बताइए, तो घटता हुआ क्रम ये हो गया। बढ़ता हुआ क्रम देखना एक बार के लिए, सबसे पहले आ गई गैस, गैस से ज्यादा किस में होता है, द्रव, द्रव से ज्यादा किस में होता है, ठोस, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, तो इसकी तरफ खुला है मतलब ये सबसे ज्यादा है। ये कम था फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। अब सवाल ऐसे बनने स्टार्ट हो गए हैं। और एक बात अभी भी याद रखना, कई बच्चा यहाँ देख रहे हैं सर माने तैयारी क्या की कर रहे हो, ये बारे सीटी के से पहली 3 बार मैसेज कर चुके हैं बात का पेपर टफ आओ, तीसरी बार करें ये बात का पेपर लेवल को बनाऊंगा। तो भाई साहब आप बात करें बस सवाल जा चुके हैं, जो यहाँ पूछा पदार्थ की कितनी अवस्था है, कोई कौन पूछे, कदे ही कौन पूछा बात। अब तो सीधा सीधा सवाल देखो तो यहाँ का क्रम आ पूछो, क्रम कोई नहीं कोई समझ आऊंगा, ऊपर की जंगा सकला गए। तो क्रम आगलो विषय ले रहे हैं ना पेपर, तो सीटी। और अब बात पहले बता दूं, इस सीटी में जो बच्चों सीटी निकाल के बैठे हैं वो आगे एग्जाम निकाल के बैठो, इसो पेपर डाल लो। और अब तो और चर्चा चला रही, बताओ नेगेटिव मार्किंग और कर रही है, बताओ नेगेटिव कर रही है ना, नेगेटिव क्या है, 1/3 है क्या, 1/4 है। तो फिर सोच विचार कर लेना, सीटी निकालता ही सीधी है। और राजस्थान पुलिस में अब की बार लगभग वही बच्चा लग गया, सीटी निकाल चुका, लगभग लाग चुका भाई। तो बच्चा ही को नहीं, पहली कैटेगरी में को नहीं रहा, काल शायद नोटिफिकेशन जारी हो गया, जुलाई में ओपन भी कर देंगे फॉर्म भी। तो आ चीज गौर से कर लियो, बाद में परेशानी ना आवे चीज में। पहली चीज समझ गया। अब दूसरी चीज समझियो, कणों के बीच की गतिज ऊर्जा। अब ये बताओ गतिज ऊर्जा किन में ज्यादा होगी, सर अभी पाई जाए ना। तो एक काम करियो, पहली तो यह बात याद रखोगा, तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा लग रही छोटी मोटी बातें सार रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन आइड है पहली सर के आ समझ में कौन बात, गतिज ऊर्जा को क्या मतलब हो। तो एक काम करो, चाहे कोई टोपियो चढ़ो दो गैस पर, नॉर्मल पानी लिक्विड है, बिना आपा के देना चालू करियो टेम्परेचर, अब उकलनी चालू होगी और बिका कण तानिया दौड़ता हुआ नजर आसी, चाहे उफन के ऊपर को नहीं आ रही दौड़ रही कौन के, मतलब आप क्या करिए तापमान ही बढ़ायो है और भी के अंदर क्या बढ़ गयो, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब पेपर और बात और पूछ रही है
कि गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा क्या में है और सबसे कम क्या में है? अब वो जो बताओ भाई चीज, ठोस द्रव्य गैस के अंदर बताओ कहां होगी सबसे ज्यादा? गैस में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, ठोस में क्या होगी? कम होगी। ठोस का कण पास पास होगा, गतिज ऊर्जा ही नहीं, जबकि गैस में क्या होगी? ज्यादा होगी गतिज ऊर्जा। सर इको को एग्जांपल एग्जांपल बता दीशू। एग्जांपल हो एक चंदन लो, चंदन की लकड़ी जानो ने बिन रूम के अंदर रख दो, ठीक है। फिर एक काम करो, चंदन की लकड़ी ने पानी के अंदर घोल के रख दो। और तीसरा है, चंदन को एक परफ्यूम लो, गैस बनाओ और बिन कमरा के अंदर रख दो। जल्दी की सुगंध फैलेगी परफ्यूम की, बाद में की फैलेगी लिक्विड की, बाद में की फैलेगी। तीनों चीजा की अलग अलग है। ठोस गतिज ऊर्जा बहुत कम मात्रा में करे। तो अब बात पूछे तो सेम आई कंडीशन जो आप पढ़ी, सेम की सेम क्या में आई कंडीशन ला गई क्या में? गतिज ऊर्जा में। तीसरा गुण नंबर 3 पर आ गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आ जैसी। तो तान कोई पूछ ले तो गतिज ऊर्जा सर्वाधिक क्या की होगी? सर्वाधिक तो गैसों की होगी और सबसे कम ठोस की होगी, सॉलिड की। तीसरी बात, संपीड़िता। कंप्रेस्ड के चीज हो है सर। अब बताओ ओ गुण सर्वाधिक क्या पाई जागू? अब आओ, अब चेंजमेंट है क्या पाई जैसी? गैस में। सर संपीड़िता हो के चीज है, कंप्रेस्ड करनो मतलब दो चीजें आप के कर रहा इकट्ठी कर रहा, पास में लानो, कंप्रेस्ड दाब डालनो। तो सबसे ज्यादा दाब कौन सहन करेगा? गैस। सर क्यों कर सी? क्योंकि गैस का कण कहीं दूर दूर है, मान पास लिहाज का। ठोस का तो पहले से ही पास है। हेलो हेलो, मैं अभी क्लास में हूँ, क्लास से निकलता ही बढ़ जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, सुबह से फ्री नहीं हुए यार, क्या हो रही है? देखो देखियो, या है तो अन अगर मैं कंप्रेस्ड पास पास ले आके कर सकूं। हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ भाई जी, क्लास से निकलता ही कर देशू। मैं सुबह 8 बजे को क्लास में हूँ और मैं लगभग हूँ 1 बजे के लगभग क्लास फ्री हो जाऊंगा। 1 से 2 फ्री हूँ, तो 2 बजे तक मैं करवाया छू। 1 बजे के लगभग मैं फ्री होता है, निकल जैसे 1 से 2 के बीच में आ जैसू यहाँ की। चलो ठीक है, मैं पढ़ली कोचिंग में निकलती टाइम जाती टाइम पकड़ा देशू फिर। ठीक है ठीक है। देखियो टापरो, सर आ तो ठीक है, जबकि आपा दरवा का कण के पड़िया पास पास, तो हम कंप्रेस्ड करने के लिए जगह की है कम है। और ठोस का कण तो एकदम पास पास है, तो मैं तो कंप्रेस्ड हो ही कौन पाऊंगा इतना, तो भी पर दाब डाल ही कौन सका पा। तो आप पेपर में पूछे संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो गैसों के अंदर पाया जाता है। सबसे कम पूछे तो ठोस के अंदर पाया जाता है। ये बात याद रखना भाई, सर्वाधिक तो गैस में पाया जाता है। हमने पीछे वाले में कुछ गलत कर दिया था क्या? नहीं। और यहां सबसे कम किस में पाया जाएगा? ठोस में। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बातें। ये जितने भी टाइप थे ये पेपर में पूछ सकता है, ये नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। अब देखो वापिस समझना एक बात, अब सवाल यहां से बन जाएंगे क्या सर? सवाल यहां से बनने की बजाय सवाल बनते हैं उन दो नई चीजों से, क्योंकि वो नई आई हैं और उनसे इतने क्वेश्चन बने भी नहीं है। आपको एक बात और बता दूं कि 5 अवस्थाएं पढ़ ली हमने। एक हमारी अगले वाली कौन सी बची है? एक तो प्लाज्मा बची है, इसको भी यहीं पढ़ा देता हूँ। एक बची है BEC, इनके बारे में बढ़िया बढ़िया जानकारी लेते हैं क्या क्या था। पेपर में यह सवाल आ चुका है एग्जामों में, पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहा गया है? तो मैं जब लिखाऊं प्लाज्मा होगा, मैं जब लिखाऊं जी को मतलब वो को नहीं है कि ठोस द्रव्य गैस कंटिन्यूम प्लाज्मा लिखी होती है, BEC लिख दियो। पहली BEC को नहीं आओगे, पहली कौन सी अवस्था होगी? प्लाज्मा ही आओगी। पेपर में वो सवाल है पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहते हैं और पांचवी अवस्था किसे कहते हैं। तो यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहा जाता है? प्लाज्मा को कहा जाता है। अब देखियो ए नॉर्मल जगह लाइट है, लाइट की तरफ आप देख कौन पाऊंगा यहाँ।
नियोन बल्ब नाम सुने हो? नियोन बल्ब, बल्ब वगैरह नॉर्मल है, उससे जो प्रकाश निकल रहा है, सोचना भी प्रकाश के अंदर कण तानी है दौड़ता हुआ नजर आसी, छोटा छोटा कण, वो प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है और वह ही कण अपन नजर आ रहे हैं अंदर से। तो एक काम करो, ए जो लाइट है, आ लाइट का नहीं देखियो, कणी ने बांग हम चुबंगा, और बाकी जितनी ज्यादा है अपना कण, जो वेलोसिटी बाकी है, बिन आपा के बोलूंगा प्लाज्मा बोलूंगा। एक आयनीकृत अवस्था में आ जाए, हम धनायन और ऋणायन बनना स्टार्ट हो जाए, तो पेपर आ रहा है पूछे आयनीकृत अवस्था कौन सी है, तो भी आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। वो भी पेपर को सवाल है। अब लेवल का सवाल नहीं, उसके पहली बार नहीं पढ़ना हुई, थोड़ा दौरा भी लगे, लेकिन आना चाहिए भाई साहब सवाल। कौन सी अवस्था है? आयनीकृत अवस्था, आयनीकृत अवस्था है ये, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, सर्वाधिक तापमान वाली अवस्था, अवस्था किसमें पाई जाती है? तो पेपर वाला ये पूछे तो नियोन बल्ब, नियोन बल्ब में पाई जाती है। ये चारों की चारों बातें आपको प्लाज्मा में याद रखनी है। पदार्थ की चौथी अवस्था है आयनीकृत अवस्था है, प्लस माइनस दोनों रूप में पाई जाती है। सर्वाधिक तापमान वाली अवस्था है, नियोन बल्ब वाली है, ये भी ठीक है। अब यहां से एक थोड़ी बताता हूं, बढ़िया। क्या हुआ तन्मय? साइंस मार रही है तू भी? तन्मय नाम है, नाम याद हो लगे। देखो, अरे आपका स्टूडियो है क्या पंखे पर? देखो सर, हाँ तो फिर तुम देख लियो यार, मतलब काल एक बात समझियो, प्लाज्मा की जो खोज हुई ना, प्लाज्मा की पहली भी खोज हो चुकी। अब आ कहानी से सुनोगा तानिया लाग सी के आप बहुत पिछड़ गया चीजा। प्लाज्मा की कहानी पहले एक वैज्ञानिक बता चुके हो, जको अंतरिक्ष ने पूरी तरह ज्ञात कर दियो। एक वैज्ञानिक हो जको खगोलदर्शी बोलांगा अभी, नाम सुने तो गैलीलियो, कोई को नाम सुन रहे? गैलीलियो अंतरिक्ष की खोज कौन करी? ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन सा तारा है, कौन कौन सूर्य घटा है, पृथ्वी घटा है, आकी स्थिति कौन ज्ञात करी? गैलीलियो ही तो। इसलिए गैलीलियो का नाम पर भी नहीं गैलेक्सी बोले, नाम सुने तो होगा गैलेक्सी, इसीलिए गैलेक्सी तो बोलते हैं। गैलीलियो ने तो सिद्धांत दिए थे सारे। हुआ क्या, गैलीलियो पेरिस शहर में था और गैलीलियो ने खोज करनी स्टार्ट की। उस टाइम उसने प्लाज्मा की खोज कर दी थी, लेकिन प्रायोगिक आधार पे जो चीजें सिद्ध नहीं है ना, उन्हें हम सार्वभौमिक सत्य में नहीं लेते, यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं लेंगे। लेकिन इसलिए इसका खोजकर्ता हम गैलीलियो को नहीं बताते। गैलीलियो क्यों नहीं बताते, इसके पीछे का रीजन देखना। पेरिस में गैलीलियो नई नई खोजा के बीच में आ रहे हो। अमेरिका में एक सोसाइटी चला, जगह का नाम है रॉयल सोसाइटी। आज भी मान लो कोई भी देश का वैज्ञानिक है, काल ने थे भी वैज्ञानिक बनया और जाके तानागर बैठना है, तो इंडिया का जो भी बढ़िया वैज्ञानिक है सारा का सारा कौन सी सोसाइटी में जाके बैठेगा? रॉयल सोसाइटी। यानी भी को खाना है पीना को रहना को जो भी खर्च होगा कौन उठाओगी? रॉयल सोसाइटी उठाओगी। भी को मेंबर हो गैलीलियो। ओ क्या करिए, आपकी खोज करनी चालू करी, और खोज करनी चालू करी, जो आप बात बताई कि मैंने अंतरिक्ष को देखा है और पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। इसकी पहली अवधारणा ही, आज भी पढ़ते हैं हम ये बात, इसकी पहली अवधारणा थी। इसने पहली बार ये बात कही कि सूर्य उसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। पेरिस के लोगों की अवधारणा ये है कि वहां ज्यादातर धरती है ना, धरती सब कुछ है, देवता से बड़ी चीज क्या है? धरती है। बस धरती ने माँ के समान को दर्जो दी, और जो वह समान को दर्जो दे रहे हैं, तो बाकी दिमाग में घड़न घड़ा बात आई कि गैलीलियो आ सिद्धांत दी है। बड़ा को राजा हो, राजा ने बुलायो कि राजा गैलीलियो वैज्ञानिक है देश में, और देश में क्या कह रही है? आप बात कह रही है कि सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वो सिद्धांत दी है। बोले तो गलत बात कह रही है, मारी माता कोई दूसरे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा सी हो ही कौन सके? लाओ गैलीलियो ने बुला के लियो। गैलीलियो तब तक 36 खोज कर चुका था, बड़ा वैज्ञानिक था। बोल गैलीलियो ने बुला के लियो। गैलीलियो ने बुलाया, बोले बता गैलीलिया क्या देखे तू इसको? वो सीधी सीधी आपकी जो बात ही वो बता दी, द अर्थ राउंड ऑन द सन। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। गलत बात है। तू आ लिख किताबा के अंदर कि सूर्य
वो के चारों ओर चक्कर लगावे, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाओ, आ लिख किताब के अंदर। बोल नहीं सर, जो मैं देखे हूं मैं तो दिखा दिश। मैं दूरबीन, दूरबीन का खोज करता भी कौन है? दूरबीन किसने बनाया था? गैलीलियो ने। दूरबीन में दिखा देशूं अब बात कि जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर। मृत्यु दंड दो, मार दो। ऐसे कैसे? काले पानी की सजा दो। अब भी नहीं मान रही, काले पानी की सजा दो। गैलीलियो को तुरंत काले पानी की सजा मिलती है, कहते हैं इसको ले जाओ जेल के अंदर बंद हो गैलीलियो। और आपकी क्या काम कर रहे हो? कोयलो ले रहे क्या? और पूरी दीवार पर एक ही बात लिख रही है, द अर्थ राउंड ऑन द सन, द अर्थ राउंड ऑन द सन। जेलर वापिस खानो पकड़ाने गया, जाके देखियो, अंदर जाके चेक करियो, पूरे रूम ने चेक करियो तो पता लग गयो कि गैलीलियो भी भाई बात लिख रही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। राजन आगे वापिस कहो, बोले काम करो जल्दी मारो इन, यहाँ को आदमी देश के लायक ही कोई तो इन क्या कर रहे। उसी टाइम में 1911 की बात लगभग की बात थी, अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था नया नया। उसको पता था कि रॉयल सोसाइटी का मेंबर है। उस टाइम में अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत जाने माना वैज्ञानिक था। उसने ये कहा कि देखो रॉयल सोसाइटी का मेंबर है, इतना बड़ा आदमी है, इसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ अपन कर लेना चाहिए, और कुछ ना कुछ हिस्सों करा को आदमी बच जाए कम से कम, इन दिक्कत ना हो। इन बचाने के लिए राजा कन वापिस जा क्या, राजा भी के टाबर ही लुगाई है, सब कुछ है, और वो देश के लिए इतनी खोज कर दी, तारा देश को इतना बड़ा नाम कर दियो, तो थाने एक बार पुनः तारा फिर विचार करना चाहिए और बिन बचाओ कम से कम। बोल ठीक है मैं बचा दी बिन कौन मारा, लेकिन बिन आ कह दो कि किताब में क्या बात लिख दे, आ बात लिख दे कि सूर्य की के चारों पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रही है। गैलीलियन वापिस आया, अल्बर्ट आइंस्टीन आर मिल लिया, 2 दिन की मोहल्ले देगी, 2 दिन मिल लिया, अच्छी तरह भी सिखाया, देख तेरे घर में टाबर है, 8 महीना को छोरी है तेरे, तू सोच भी का नहीं देख, और तू आ बात माना बता के तेरी एक छोटी सी गलती कारण तने मृत्यु मिल जाएगी। गैलीलियो ने यहाँ भावुक कर दियो। गैलीलियो थोड़ी देर भावुक हो, भावुक हो बाद में गैलीलियो ने कहो कि ठीक है बता। बोल ठीक है माँ कह देशू कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। गैलीलियन 2 दिन, अब राजा का थोड़ा घमंड आ गयो, क्या मन ना कौन को आनो, पूरी जनता के सामने कौन है बात, ये बात कौन है कि सूर्य है वो किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर। मारी माता के दुनिया चक्कर काटेगी, मेरे को क्या चारों मेरे चक्कर है? को नहीं काटा। वापिस पूरी वहीं की वहीं बैठक बिठाई जा, सन बुलाई जा, गैलीलियन बांध के ले जा। गैलीलियन आता पूछा अब बोल सन बता क्या बात है? गैलीलियो वापिस कहे, द अर्थ राउंड ऑन द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेगी, मारने तो मारते से चक्कर तो यही काटेगी, अब चाहे तारा हम दम वहीं करवा लियो। गैलीलियो को तुरंत क्या कर देते हैं? फांसी दे देते हैं। पेपर में सवाल क्या आता है? ब्लैक डे ऑफ साइंस किस वैज्ञानिक के नाम पे मनाया जाता है? गैलीलियो के नाम पे मनाया जाता है। विज्ञान का काला दिवस मनाया जाता है, ब्लैक डे ऑफ साइंस। विज्ञान को कालो दिवस है कि वो वैज्ञानिक जकांते 27 साल की उम्र में मार दियो, जो 36 खोज कर चुके हो, आज 37वीं खोज है जगह की, वो प्लाज्मा जाएंगी कितनी खोज थाने। अब बात जितना बड़ा वैज्ञानिक है भाई, अब बात कहे एक न्यूटन आपकी थ्योरी में लिखा है, बात न्यूटन द अल्बर्ट ऑफ न्यूटनिया बुक है उनकी, उनमें क्या कहता है कि 200 साल पीछे चला गया देश, देश है वो 200 साल पीछे चल गया ये आदमी की मृत्यु के कारण सिर्फ। तो इतना बड़ा वैज्ञानिक है, तो प्लाज्मा की पहले सिद्धांत तो कौन दियो? गैलीलियो दियो, लेकिन सिद्धांत के बाद में काफी वैज्ञानिक मिल गया, और ये वैज्ञानिक मिलके की करी खोज करी। बाद में कोई वैज्ञानिक को फिक्स नाम को नहीं, काफी वैज्ञानिक है, एक ग्रुप है, तो रॉयल सोसाइटी द्वारा इसकी खोज की गई, बस इतना याद रखना। अब प्लाज्मा के बारे में 4 बात याद रखनी की पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है, आयनीकृत अवस्था है, प्लस माइनस दोनों पाई जाती है। वो पेपर में सवाल आ चुके हैं, वो आ चुके हैं। सर्वाधिक तापमान वाली है, ये भी याद रखना है। नियोन बल्बों के अंदर प्रकाश की बात जड़े भी हो, प्रकाश के बारे में जो भी क्यों सवाल आ, कौन सी अवस्था बोली जाएगी? प्लाज्मा। बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, जो भी नाम आ गया यहाँ को, जब हम तापमान की बात आओगी भड़किया होगा हमेशा नियोन बल्ब या फिर प्लाज्मा के बारे में जानकारी आएंगी। अब हमारा एक नया टॉपिक है BEC। कौन सा है? BEC 5वीं अवस्था है। नाम क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पूरा नाम क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट का अर्थ होता है अवस्था, ई का अर्थ होता है आइंस्टीन, ये अवस्था का पूरा नाम है। अब हुआ क्या, ध्यान देना। भारत का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है? सत्येंद्र नाथ बोस। इसने क्वांटम फिजिक्स में बहुत आगे तक कर रखा है, इसका बहुत
कणीय प्रकृति बताया, बोसोन कण इसने बताया है, बहुत सारी चीजों की खोज कर रखी है इसने। सत्येंद्र नाथ बोस ने मैथमेटिकल का कैलकुलेशन करता था, गणितज्ञ था एक बड़ा। इसने खोज करके ये बताई कि एक और अवस्था होती है और ये अत्यंत ठंडी अवस्था है। सत्येंद्र नाथ बोस ने शुरुआती दौर में सब कुछ बातें बता दी, लेकिन जी मान लो मैं अगर पढ़ाओ चाहे किसो ही, लेकिन जब तक मैंने कोई ढंग को प्लेटफॉर्म नहीं मिल लगो मेरी पढ़ाई के काम की। मान लो मैं घर पढ़ा रही हूँ, चार्ट आवरण पढ़ा रही हूँ, मेरे को तो ज्ञान हो भी वो क्या मतलब है। और मान लो मन नहीं कोई ढंग को प्लेटफॉर्म हो, मैं जाके बड़ा पढ़ा रही हूँ तो भी की हो सी वैल्यू हो सी। तो वो बता रहे हैं कि बात की कोई वैल्यू कोई नहीं जब तक कोई वैज्ञानिक की बात है तथ्य सिद्ध नहीं करोगे। वो आपके गणितज्ञ है तो गणित की चीजा दो ने, तो रासायनिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान की चीजा कट से लिए हो। तो वो आपके कैलकुलेशन काट के सिर्फ और सिर्फ दी है, कद दी 1920 में। और वो एक वैज्ञानिक से मिलियो जगह का नाम है आइंस्टीन। इन जाके बताइए सर ऐसी ऐसी कोई नई अवस्था होती है और उसमें इस तापमान पे ये अवस्था पाई जाती है, आप इसको चेक करो। 1924 में क्या करता है आइंस्टीन, अपना प्रयोग द्वारा सिद्ध कर देता है कि एक अवस्था और होती है जिसे क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया गया। अब देखो बनाई कौन है, सत्येंद्र नाथ बोस, तो इसका नाम क्या उठाया, बोस। और दूसरा कौन है, आइंस्टीन। तो किस किस की है, बोस और आइंस्टीन की है, तो इस अवस्था का नाम क्या हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। इसके बाद 1924 तक ये बात होगी। 1955 में किसी वापस वैज्ञानिक ने कहा कि ये अवस्था रियल में पाई जाती है, लेकिन तथ्य नहीं था कुछ। बाद में 1995 में इस तथ्य को प्रभावित करके सिद्ध कर दिया गया और 2001 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था इस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए और उसका नाम है विमेन। लुगाई याद रख लो भाई साहब, विमेन। वुमेन की जगह क्या याद रखना, वीमेन। वीमेन नाम का वैज्ञानिक था जिसे इस अवस्था के लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2001 में। ये इतनी बातें हमारे को याद रखनी है। सर ये कौन सी अवस्था होती है, ये होती है पांचवी अवस्था। अब सुनना, अठवीं दिक्कत है, इस चीज में भी दिक्कत है। अगर ते कदे बैठे बैठे वैज्ञानिक थोड़िया पढ़ा हुआ ना, किताबा पढ़नी चाहिए। अभी तो आपने कलेक्टर ढंग आ रही है, कोई ने बता दो, अभिषेक सुराना है ना, उसकी बढ़िया बात क्या बताएगा, वो कोई भी सम्मेलन में जा, कट्ठा भी जाओ चाहिए, वो किताबा लेके जा, किताबा बांटा, वो पुस्तक विमोचन चल रहा है उसका। जिस भी सम्मेलन में जाएगा ते कटे बुला लियो बिन, ते आज शादी बुलाया उन्हें सन किताबा देके जाओ बेटा, कोई भी प्रोग्राम में बुला लियो बिन किताबा देके जाओ, बढ़िया काम है। देखो अभी हम प्रोग्राम में गए तो वहां पर किताबें दी गई थी, अपने साइन और मोहर लगाई हुई किताबें देता है, बढ़िया काम है, किताबा पढ़नी चाहिए। और किताबा पढ़ोगा तो बेरो पढ़ सीख आ चीज भी गई। एक वैज्ञानिक है आइंस्टीन, किस ने वैज्ञानिक ने आइंस्टीन के बारे में जानते हैं कि सर वो आइंस्टीन हो, आइंस्टीन की आप खोज करता पढ़ेंगे तो बहुत मजा आऊंगा, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अभी के बारे में। बताओ थे मन बताओ आइंस्टीन के बारे में क्या जानो थे। इतना लेवल को कुछ कौन जानो, यहाँ देख रहे थे आइंस्टीन। देखियो आइंस्टीन ने बचपन से बात गया मैं खुद ने पागल मानू, इसलिए जब भी वो फोटो खिंचावा देखिए जीप काटे के रखा, फोटो देख रही है आइंस्टीन की, कोई फोटो देखी, हाँ बड़ा बड़ा वाल और जीप के रखो, वो हमेशा बाहर रखो। सुनियो एक बार, ऑक्सफोर्ड नाम किसी ने सुना क्या, ऑक्सफोर्ड। अब तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी वगैरह चलती है हमारे तो। ऑक्सफोर्ड एक बड़ी यूनिवर्सिटी है लंदन की, ये लंदन पढ़ा हुआ था। शुरुआत में ऑक्सफोर्ड की एक छोटी स्कूल है, नॉर्मल जस्ट छोटी स्कूल को नहीं होगी भी। अब जै आप गैलीलियो के बारे में जानकारी बड़ी तो भी से जो क्वेश्चन बनया बाना चाहिए, तो आइंस्टीन के बारे में भी जो जानकारी देना तो भी जितना भी क्वेश्चन बने तो सारा बेरा होना चाहिए। देखियो आइंस्टीन के एक जस्ट छोटे वैज्ञानिक के रूप में स्कूल में डाल दिया इन ऑक्सफोर्ड स्कूल में शुरुआत दौर में। 5 साल हो गया, फर्स्ट क्लास में पढ़े, पहली क्लास पढ़ ली घर आ गया कोई दिक्कत को नहीं, दूसरी क्लास पढ़ी कोई को नहीं, तीसरी पढ़ी कोई दिक्कत को नहीं, 5 साल कंटिन्यू पढ़े। लेकिन 5 साल में कै भी लिखना कौन सीखियो, ऐसा दिमाग वाला वैज्ञानिक है औसतन। आज तो इसका सभी बच्चों को यह भी पता होना चाहिए इसका दिमाग अभी भी क्या